बिना सर पैर की बहू। बातें कुछ तो होनी चाहिए, भले ही उन बातों का कोई सर पैर ना हो, ऐसा मानने वाली कविता। कविता, सर्दियाँ आ गई है, एक काम कर, गुड़ के लड्डू बना ले, सभी खाएंगे। क्यों? माँ जी, वो क्या है ना, लोगों के घरों में ये जो ताड़ होता है ना, ताड़, उसमें साड़ी के पर्दे लगे होते हैं। पता है कैसा सा लगता है? सास हैरान, ये क्या बात कर रही है? मैं लड्डू की बात कर रही हूँ, ये साड़ी का पर्दा। अरे बहू, क्या बोली जा रही है? हम लोगों के घरों में तो बकायदा लकड़ी के दरवाजे हैं। खैर तू रहने दे बहू, मैं भी जा रही हूँ, घर का काफ़ी काम पड़ा है। कविता, बहुत थक गया हूँ, प्लीज़ अच्छी सी चाय बना दे। हाँ, थकान तो होती है, लेकिन थकान के लिए चाय पी लो तो ठीक हो जाता है। वो हमारे अंकल थे ना कानपुर वाले, वो भी बहुत थक जाते थे। फैक्ट्री जाते थे ना, तो आंटी क्या करती थी कि सरसों के तेल में सब्जी बनाती थी और हींग का छौंक। और अरे देखो ना, प्लीज़ सच्ची थक गया हूँ, चाय ला दो ना। अरे हाँ हाँ, मैं तो बस थकान से याद आया तो ये बात शेयर कर रही थी। कविता की बातें ऐसी ही रहती थी, ना कोई सर ना कोई पैर, बस बोलना है तो बोलना है। एक बार पूरा परिवार किसी पार्टी में गया जहाँ, अरे वाह, कितने दिनों बाद मिले हैं हम, कैसे हैं आप लोग? हाँ हाँ, वो क्या है ना, दीपक के पास वक्त ही नहीं रहता, तो हम भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। वो क्या है ना, ये ऑफिस जाते हैं तो हम लोगों को नाश्ता बनाना होता है। अब कैसे दिन कट जाता है पता ही नहीं चलता। मेरी बहन की बेटी है ना, वो तो इतनी अच्छी रंगोली बना लेती है कि क्या कहना। बस मैं क्या कहती हूँ, अब बिग बॉस में अब मज़ा आ रहा है, क्यों, है कि नहीं? रंगोली, अच्छा हाँ ये तो है। अरे बहू, क्या बोली जा रही है? चल अभी खाना खा लेते हैं। सास को अजीब लगता है कि बहू क्या क्या बोलती रहती है। अब खाना खा लेते हैं, वो क्या है ना, कल फिर वही काम काज, ऑफिस और घरेलू चीज़ें। अच्छा जी, नमस्ते। अकेले में सास बहू से कहती है, अरे क्या बकवासबाजी करती रहती है बहू, बात चल रही होती है कुछ और तू बोलती है कुछ। हम बोलेंगे आम और तेरा अंगूर चल रहा होता है, मतलब तेरी बात का ना कोई सर होता है ना पैर। आज से जो भी बोलेगी सोच समझ कर बोलना, समझी? बहू कहाँ समझी। वो तो खाना खाकर घर आ जाती है और फिर अगली सुबह, अरे बहू जल्दी से रसोई साफ कर दे, मुझे भगवान का भोग बनाना है। जी माँ जी, अभी आई। बहू रसोई साफ करने से पहले, माँ जी वो क्या है ना, कल मैं पार्लर गई थी तो वहाँ भगवान की मूर्ति लगी थी। मैंने सोचा बताओ, यहाँ मूर्ति रखी है और यहीं बाल काट रहे। अब रसोई है, गंदी हो गई, साफ तो करना ही होगा ना, कोई थोड़ी ना हमेशा साफ रहेगी, क्यों माँ जी? सास, जो कि अब आदी हो चुकी है बहू की बकवास की, उसको पता है होना कुछ नहीं, समझा करो। कहाँ बात रसोई साफ करने की चल रही है, कहाँ मैडम पहुंच गई पार्लर। खैर आगे। माँ वो क्या ना, कल पेरेंट टीचर मीटिंग डे है, तो कल आपको आना है, आपको स्कूल आना है। पापा कल नहीं है, वरना आपको नहीं लेकर जाता मैं। दादी, इनको समझा दीजिएगा कि क्या बात करनी है। अरे ये कैसे बोल रहे हो बेटा, क्या मुझे नहीं पता हाँ कि क्या बात करनी होती है? ये तो कोई बात नहीं हुई। वैसे माँ जी मैं क्या बोल रही थी, हमें ना दालें छिलके के साथ खानी चाहिए, क्योंकि सारा प्रोटीन तो छिलकों में ही रहता है। समझ रही है ना मेरी बात? सास हंसने लगती है, बेटा भी हंसने लगता है, दोनों को हंसता देखकर कविता भी हंसने लगती है। पापा की बहुत याद आती है। मेरे पापा थे ना, हमें कभी रोने नहीं देते थे, खासकर मुझे माँ जी। मैं ना बहुत प्यारी थी अपने पापा की। सास समझ जाती है कि कविता दिल की मासूम है, उसे पता ही नहीं कि कब क्या बात करनी है। अगले रोज स्कूल में, आपका बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है, घर में कौन पढ़ाता है उसे? जी वो मैं ही पढ़ाती हूँ, वैसे ट्यूशन भी है। मेरी मम्मी बोलती है कि ट्यूशन भेजा कर बच्ची को, वरना मैं तो कभी ना भेजूँ। पर उन्होंने कहा कि पार्क थोड़ी ना भेज रही है, ट्यूशन भेज रही है, तो जाने दिया कर। अच्छा ये बताइए, कॉटन की साड़ी कितने तक की आ जाती होगी? क्योंकि गर्मियाँ आ रही है ना, तो सोच रही थी कि 2-4 ले लेती हूँ। अब आप लोगों को तो साड़ी पहनना होता होगा ना स्कूल में। आसपास और भी माता पिता बैठे थे। कविता की बात से उसके बेटे को शर्म आने लगी। माँ वो मैम साइन करने के लिए बोल रही है रिपोर्ट कार्ड पर।
मैम भी सोचती है कि ये कैसी माँ है, क्या क्या बोली जा रही है और क्यों। खैर आगे। माँ चले, और लोगों को भी मैम से मिलना है ना। बेटा माँ को लेकर घर आ जाता है, लेकिन घर में उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। माँ क्या है, आपको समझाया था ना, पूरी नाक कटवा दी आपने। सुपर्ण का नाम सुना है? वैसे माँ जी मैं क्या कहती हूँ, हमारा वक्त भला था। जो रामानंद सागर जी ने महाभारत रामायण बनाकर हम लोगों को ज्ञान से भर दिया। हमें पता है कि हमारे पुराणों में कौन क्या था, लेकिन आजकल के बच्चे, अरे नाक इतिहास में कब किसकी कटी थी और क्यों ये भी नहीं जानते। मैं तो कहती हूँ माँ जी, देश के हर घर में ना रामचरितमानस होना ही चाहिए। क्यों, क्या बोलती हैं आप? सास जो कि पूजा पाठ में भक्तन थी, उसे बहू की बात बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो बहू तेरी ये बात भी इस जगह फिट नहीं हो रही है, लेकिन सच्ची एक बात बताऊं, ये बात तूने पते की बोली है। हमारे देश में बच्चों को पुराणों का ज्ञान ही नहीं है। कल से ही इस बिट्टू को रामायण पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। जी माँ जी। और मैं ये कह रही थी कि पोहा में थोड़ा सा चीनी और नींबू भी डालो ना, तो जो स्वाद आता है, जो स्वाद आता है। सास सर पकड़ लेती है कि आखिर ये बहू बोलना क्या चाहती है, क्या समझाना चाहती है। और ये ऑल ऑफ सडन ख्याल आ कहाँ से जाते हैं। खैर कुछ दिनों के बाद, बहू मैं मंदिर जा रही हूँ, तो अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, ठीक है? जी जी माँ जी बिल्कुल। सास चली जाती है। घर में आ जाती है मौसी सास। अरे कविता बहू, कहाँ है तेरी सास? जब मैं आती हूँ तब बाहर ही होती है। कविता मौसी सास के पैर छूती है, बिठाती है और चाय पानी देती है। मौसी जी मैं एक काम करती हूँ, सासू माँ को फ़ोन करती हूँ कि आप आई हैं। वैसे मैं क्या बोलती हूँ, सुई धागे का डिब्बा ना अलग ही होना चाहिए। पता चला सुई मिल गई तो धागा गायब, या धागा है तो सुई गायब। वैसे मैंने ना बीए में टेलरिंग ली थी, सब्जेक्ट था डबल टेलरिंग का, तो माँ बाप को पसंद था तो ले लिया, लेकिन आज एक कान्हा जी का झबला भी नहीं सिल पाती हूँ। वैसे कान्हा जी से याद आया मौसी जी, चावल चढ़ाया है, देख कर आती हूँ। कविता चली जाती है, लेकिन पीछे से मौसी सास सोचने पर मजबूर हो जाती है कि कान्हा जी से चावल कैसे याद आया होगा इसे। कविता की आदत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। बात करो कुछ जवाब आता था, कुछ कहीं की बात कहीं, जिससे परिवार आस पड़ोस की सभी काफी परेशान होते। अब तो कविता के पास जाने पर भी लोगों को डर लगता कि जवाब क्या दे देगी पता नहीं। लेकिन फिर एक दिन अरे क्या हो गया माँ जी, क्यों हंसी जा रही हैं अकेले अकेले? वैसे माँ जी मैंने प्यार किया में भाग्यश्री कितनी प्यारी लग रही थी ना। सास फिर से हंसती है। अरे माँ क्या हो गया, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। दिमाग में कोई हलचल तो नहीं हो रही? ना ना कोई नहीं बेटा, मैं तो खुश हो रही थी कि बहू के पास कोई रहने आ रहा है 2-4 दिनों के लिए। हो सकता है बहू उसके साथ रहे और ठीक हो जाए। ये ठीक हो गई ना माँ, तो मैं तो तुझे सोने के कंगन दिलवाऊंगा। वैसे कौन आ रहा है माँ? कौन क्या, लीजिए बज गई घर के दरवाजे की घंटी। कविता दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ी होती है। कविता भाभी कैसी है? तुम मीरा हो ना? शादी में बस देखा था तुमको, तुम तो अमेरिका चली गई थी ना। अरे अंदर तो आने दे उसे। आ बेटा, बहू आज से ये हम लोगों के पास ही रहेगी, मेरे भाई की बेटी मीरा। आ जा बेटा। सभी मीरा से मिल जाते हैं और बाद में लग जाते हैं काम पर। लेकिन कविता जा मीरा को लेकर जा, वो अब सारा दिन तेरे साथ ही रहेगी। आओ ना मीरा, वो क्या है ना, मैं तो किचन में ही रहती हूँ, तुम भी वहीं रहना। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलिए। वो क्या है ना, कितना अच्छा लगता है गर्म पानी पीना ठंडी के दिनों में। हाँ वो तो है, लेकिन तुमको मैं अभी कौन सा पानी दूँ? पानी पानी नहीं, लेकिन वो क्या है ना, एलएलबी की पढ़ाई में किताबें। मीरा कविता से भी 4 हाथ आगे थी, बिना सर पैर की बात करने में। 2 दिन वो कविता के साथ रहती है,
जहाँ कविता उसकी बात का जवाब दे देकर थक जाती है। और फिर, माँ जी, मुझे तो इसकी बात समझ में ही नहीं आती, ये क्या क्या बातें करती हैं। बिल्कुल बहू, ऐसे ही हमें भी समझ में नहीं आती तेरी बातें, लेकिन तुझे समझाते कैसे। नहीं नहीं नहीं, आ गया समझ। आप प्लीज़ नहीं, प्लीज़ और नहीं, माँ जी इसे भेज दीजिए ना, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। माँ जी मैं समझ गई हूँ, आज से मैं वादा करती हूँ, मैं वही बोलूँगी जिसके मायने होते हैं।